नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे महाराष्ट्र में फिर हिंदू पुजारियों को किसने बनाया निशाना, नासिक में क्यों मचा है बवाल, शरद पवार ने क्यों कांग्रेस को दिया धोखा, क्या उद्धव के दबाव में है कांग्रेस और शरद पवार ने सुनीता केजरीवाल से क्या की है बात। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में फिर मॉब लिंचिंग, अब मुंबई में पुजारियों को बनाया निशाना, लाठी डंडे से पीटा और चाकू से किया वार। अजित पवार ने राहुल को दिया झटका, कांग्रेस एमएलए जीशान सिद्दीकी डिप्टी सीएम की मुंबई जन सम्मान यात्रा में शामिल, छोड़ा कांग्रेस का साथ। चुनावों से पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने किया अपनी जीत का दावा, बोले इस बार हम जीतेंगे। वहीं सामने आए सर्वे से उद्धव को झटका। शिंदे ने खोली उद्धव की पोल, बोले एनडीए सरकार फडणवीस को गिरफ्तार करना चाहती थी, मैंने आपत्ति जताई तो बोले उन्हें हमें परेशान किया, अब हम करेंगे। चुनाव से पहले सुनीता केजरीवाल की शरद पवार से मुलाकात, विपक्षी गठबंधन एनडीए में शामिल होने की पेशकश। खबरों में सबसे पहले बात मॉब लिंचिंग की। महाराष्ट्र में एक बार फिर साधु मॉब लिंचिंग का शिकार हुए हैं। इस बार हमला मंदिर के पुजारियों पर किया गया। मुंबई में पूजा करके लौट रहे 2 पुजारियों पर 5 लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। यही नहीं, दोनों को चाकू से वार किया गया, जिसमें दोनों को काफी चोटें आई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुजारियों को अस्पताल में भर्ती किया गया। मामला कांदिवली लालजीपाड़ इलाके का है, जहां रविवार शाम 2 पुजारी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद लौट रहे थे। इस बीच 5 लोगों ने हमला बोल दिया। लाठी डंडे से पहले तो पुजारियों को पीटा गया। वारदात को अंजाम देने के बाद 5 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है और इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी पुजारियों के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में पालघर मॉब लिंचिंग मामला काफी सुर्खियों में रहा था। ये मामला करीब 5 साल पुराना है। 16 अप्रैल 2020 की रात लॉकडाउन के वक्त सुशील गिरी महाराज और कल्प वृक्ष गिरी महाराज की पीट कर बेरहमी से जान ले ली गई थी और एक बार फिर पालघर की तर्ज पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, जिससे इलाके में काफी तनाव फैल गया है। वहीं पुलिस सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। विधायक जीशान सिद्दीकी बागी हो गए हैं। वो 19 अगस्त को अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में शामिल हो गए। उनके पिता बाबा सिद्दीकी पहले से ही कांग्रेस छोड़कर अजित पवार का समर्थन कर चुके हैं। मुंबई में अजित पवार की जन सम्मान यात्रा में जीशान सिद्दीकी साथ में नजर आए। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक उन्हें पार्टी से निष्कासित नहीं किया है। आपको बता दें कि बीते फरवरी के महीने में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी एनसीपी में शामिल हुए थे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस को झटका दिया था और अब विधानसभा चुनाव से पहले उनके बेटे जीशान सिद्दीकी पार्टी को झटका दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी भी और मजबूत होती नजर आ रही है। सिद्दीकी 40 साल से ज्यादा वक्त तक कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन वो अब अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हो चुके हैं। विधानसभा और मुंबई नगर निगम चुनाव को देखते हुए बाबा सिद्दीकी के रूप में एनसीपी को मुंबई में ताकत मिलने की उम्मीद है। हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। गुप्त मतदान की वजह से विधायकों के नाम सामने नहीं आए, लेकिन बताया गया है कि कांग्रेस ने आंतरिक जांच के जरिए 7 लोगों की पहचान की है, जिसमें जीशान सिद्दीकी का नाम भी शामिल है। और अब बात उद्धव को लगे बड़े झटके की। महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट जहां महाविकास आघाड़ी की जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे चुनाव में महायुति गठबंधन के फिर से सत्ता में आने की बात कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा है, जब से हमारी सरकार आई है तब से उद्धव ठाकरे और विपक्ष के नेता हमको गाली दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार गिरेगी, आज गिरेगी, 2 महीने में गिरेगी, 6 महीने में गिरेगी। 2 साल हो गए और सरकार ताकत से काम कर रही है। डेवलपमेंट के जितने प्रोजेक्ट उन्होंने रुकवाए थे, हमने उनको शुरू किया, इसलिए हमें जनता पर पूरा भरोसा है।
वहीं दूसरी तरफ ओपिनियन पोल से जो नतीजे सामने आ रहे हैं उससे महाराष्ट्र में इस बार हंग असेंबली के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। टाइम्स नाउ और मैट्रिक्स के ओपिनियन पोल में बताया गया है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 25.8%, शिवसेना शिंदे गुट को 14.2%, एनसीपी अजीत पवार गुट को 5.2% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को 18.6% और उद्धव गुट को 17.6%, एनसीपी शरद गुट को 6.2% और यहाँ पर बाकी जो अन्य हैं उनको 12.4% वोट मिल सकता है। टाइम्स नाउ और मैट्रिक्स के ओपिनियन पोल में सीटों को लेकर भी जो नतीजे आए हैं वो हैरान करने वाले हैं, जिसमें बीजेपी को 95 से 105 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट को 19 से 24 और एनसीपी अजीत पवार गुट को 7 से 12 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 42 से 47, उद्धव गुट को 26 से 31 और एनसीपी शरद पवार गुट को 23 से 38 सीटें और यहां पर दूसरे के खाते में 11 से 16 सीटें जा सकती हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ही पक्ष और विपक्ष के दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने महाविकास अघाड़ी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यहां पर सुनियोजित तरीके से देवेंद्र फडणवीस और मुझे गिरफ्तार करना चाहती थी एनडीए सरकार। एक इंटरव्यू में सीएम शिंदे ने कहा, बीजेपी को तोड़ने और उसे बैकफुट पर लाने के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार ने देवेंद्र फडणवीस को गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी और जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे भी गिरफ्तार करने की योजना बनाई। आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह के इस आरोप पर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और उस वक्त के गृह मंत्री अनिल देशमुख के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को गिरफ्तार करना चाहती थी। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि इसी बात पर मुझे दुख है और उन्होंने हर चीज की योजना बनाई थी। उन्होंने आगे कहा, जब मैंने इसे गलत काम बताते हुए विरोध किया तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब ठीक है। उन्होंने हमें परेशान किया था, इसलिए हमें ये सब करना होगा और हम करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यालय के काम में हस्तक्षेप करने का अधिकार था, इसलिए उनके हस्तक्षेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर उनके परिवार के सदस्यों का भी इसमें हस्तक्षेप शुरू हो गया था और जब मैंने इस बारे में कहा तो कुछ दिनों के बाद वो अजीब सा व्यवहार करने लगे। इससे मुझे दुख हुआ और फिर यहाँ पर मैंने मन बना लिया था कि मैं अब इस गठबंधन में नहीं रहूंगा। खबरों के आखिर में बात सुनीता केजरीवाल और शरद पवार की मुलाकात की। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रविवार को पुणे में एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की और इस दौरान सुनीता केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी और एनसीपी के नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। खबरों के मुताबिक दोनों पार्टियों के बीच ये मीटिंग करीब आधे घंटे तक चली और इस मौके पर बैठक में महाविकास अघाड़ी के बाकी के जो घटक दल हैं, जिनमें शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस, एनसीपी, शरद गुट वाली और यहाँ पर जो बाकी के एसपी समाजवादी पार्टी वो भी शामिल थी। महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महायुति गठबंधन में बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है। तो सुनीता केजरीवाल और शरद पवार की मुलाकात से सियासी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें, इस साल के अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर इन चुनावों के बाद आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है वो बढ़ सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। फिलहाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एनडीए में शामिल करने को लेकर कांग्रेस के बीच में भी घमासान देखा जा रहा है। यानी आम आदमी पार्टी अगर महाराष्ट्र में सीटों की मांग करती है तो इससे एनडीए के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। तो महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। आपको ये खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।